बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर ज्योतिष भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। जय जगन्नाथ। आज आम विभिन्न लग्न कुंडली रे 9 जाक ग्रहर फलाफल कौन रहिबो सेही विषय रे आलोचना करिबा। आगरु मु 3टी लग्न कुंडली सारी मेष वृष और मिथुन। आज कर्कट लग्न कुंडली विषय आम आलोचना करिबा। कर्कट लग्न कुंडली रे रवि ग्रह, यही लग्न कुंडली रे रवि लग्नेशंकर मित्र होई भी मारक, कारण रवि हेले अग्नितत्व ग्रह और जल चंद्र हेले जल तत्व, दुहे विपरीत। तेणु यही लग्न कुंडली रवि जेकोसी भाव में रहिले मध्य सर्वदा अशुभ फल देवे। रवि को जलदान अबा अन्य किछि दान वा पूजापाठ करी तांकर अशुभता कम करा जाय परिवो। एही लग्न कुंडली रे रविंकर रत्न माणिक्य कदापि पिंधिबा कथा नुहे। चंद्र कर्कट लग्न कुंडली रे चंद्र होउछंदी लग्नेश, सेही हेतु से हेले प्रबल जोगकारक ग्रह। लग्न स्थान द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दशम एवं एकादश भाव में रवि तांकर क्षमता अनुसार शुभ फल देवे। सेमती तृतीय पंचम स्थान है तांकर नीच घर, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में जदि चंद्र उदय अवस्था थांती तेबे सी बहुत अशुभ फल देवे। तांको दान वा पूजापाठ करी तांकर अशुभता कम करा जाई परिवो। अस्त अवस्था बा दुर्बल जेतले डिग्री बल कम थिबो, चंद्र जेकोसी गृह थिले भी तांकर रत्न मोती धारण करने उचित। उदय अवस्था चंद्र तृतीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में थिले तांकर रत्न मोती धारण अनुचित। तापरे मंगल ग्रह, मंगल यही लग्न कुंडली रे पंचम स्थान अधिपति और दशम भावर अधिपति सह लग्नेश चंद्रंकर अति मित्र हेतु यह प्रबल जोगकारक ग्रहर मान्यता पाइछथि। यदि मंगल द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम हेले उच्च स्थान, नवम, दशम, एकादश भाव में थिबे तेबे से तांकर क्षमता अनुसार शुभ फल देवे। किंतु यदि लग्न रे थिबे, लग्न रे से नीचस्थ तृतीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल थिले सी तांकर क्षमता अनुसार अशुभ फल देवे। तांकर अशुभता दान वा पूजापाठ द्वारा ह्रास करा जाई पारिबो। यदि मंगल कौन भल भाव में अस्त अवस्था विराजमान करिथांती तेबे तांकर शुभता मुंगारत्न बा धारण करी बढ़ा जाई पारिबो। सेमिति बुध ग्रह, बुध यही कुंडली रे तृतीय और द्वादश भाव स्वामी हेतु मारक ग्रह रे गणा। यही लग्न कुंडली रे बुध जेकोसी भाव में थिले मध्य निजर दशा और अंतर्दशा रे खराब फल देवे। तांकर मारकत्व केवल दान बा पूजापाठ द्वारा कम करी हेबो। यदि बुध षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में थिबे एवं लग्नेश चंद्रमा बली और शुभ थिबे तेबे विपरीत राजयोग घटिले बुध शुभ फल दे पारंती। यही कुंडली रे बुधंकर रत्न पन्ना कौनसी परिस्थिति रे पिंधा जाई पारिबो नाही। परवर्ती ग्रह हेले बृहस्पति। यही लग्न कुंडली रे बृहस्पति षष्ठ और नवम भावर स्वामी, जेहेतु नवम भावर स्वामी हेतु सी भाग्येश, तेणु सी हेले जोगकारक ग्रह रे गणा। लग्न स्थान द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम एवं एकादश भाव में गुरु तांकर दशा और अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल दियंती। किंतु षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में बृहस्पति विपरीत राजयोगे आसिले शुभ फल दियंती। किंतु सेथिपई लग्नेश चंद्र बली और शुभ होगा निहाती जरूरी। सेमिति तृतीय, षष्ठ, सप्तम स्थान तांकर नीच स्थान, अष्टम एवं द्वादश भाव में उदय अवस्था बृहस्पति अशुभ फल दियंती। तांकर अशुभता दान और पूजापाठ द्वारा बढ़ा जाई पारे। कुंडली रे जेकोसी भाव में यदि बृहस्पति अस्त अवस्था थांती तेबे तांकर रत्न पोखरा धारण करी तांकर बल बढ़ा जाई पारे। परवर्ती ग्रह हेले शुक्र। यही लग्न कुंडली रे शुक्र चतुर्थ एवं एकादश भावर स्वामी एवं यही लग्न कुंडली से समग्रह भाव तेणु परिचित। यदि शुक्र
ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବେ ସେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ନିଚସ୍ଥ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଭଲ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ହୀରା ବା ଓପଲ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ମାଲିକ ସହିତ ଲଗ୍ନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେତୁ ମାରକ ଗ୍ରହରେ ଗଣା। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିଲେ ଶନି ନିଜର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବେ ଲଗ୍ନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଥିବେ ଏବଂ ଶନି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଲମ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧାରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମାରକତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଅଥବା ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତା କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ହେଲେ ରାହୁ। ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ନିଚସ୍ଥ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଗୋମେଧ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଧାରଣ ଅନୁଚିତ କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ବା ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଶେଷ ଗ୍ରହ ହେଲେ କେତୁ। କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର କୌଣସି ରାଶି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଓ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କ ପରି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେତୁ ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଭାବ ନିଚସ୍ଥ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସେ ମାରକ ଗ୍ରହ ବନିଥାନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଲହଶୂନ୍ୟା କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ମନା କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଗ୍ରହ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଛାୟା ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତା କମା ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର এই ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।